नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कुछ लोग बोलने लगे हैं कि मार्केट हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी में 10% डाउन हो गया है। तो इस पे मैं आपको अल्ताफ राजा का एक सॉन्ग का सेंटेंस सुनाना चाहूँगा कि फूल के साथ बबूल भी होंगे, क्या हुआ उसने बेवफाई की, उसके कुछ अपने असूल भी होंगे। तो मार्केट का भी यही असूल है, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, इसी को मार्केट बोलते हैं। 10% तो मैं कभी भी तैयार रहता हूँ मार्केट में गिर जाए, 15%, 20%, 25%, 30%, 40% भी गिरावट हो सकता है। अगर ऐसा स्थिति होता है तो ज़मीन बेच के भी यहाँ पैसा लगाना चाहिए। 10% में तो अब अपने घर का सारा पैसा जितना भी बचा के रखे हैं, जितना भी पासबुक में है पैसा, वो सारे इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा मैं करता हूं, मैंने पिछले 15 साल में यही किया है। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि रिलायंस ग्रोथ फंड जो मैंने शुरू किया था 2010 से एसआईपी करना 3000 पर मंथ का, तब उसके एक यूनिट का प्राइस था 444 रुपया जब मैंने खरीदना शुरू किया था। लेकिन जब मैंने 3 साल के बाद देखा तो उसका डाउन हो गया था, 395 रुपया हो गया था। जो 2010 में शुरू किया 444 से 3,000 जमा करना शुरू किया, 3 साल में लगभग 1,05,000 जमा हो गया और वैल्यू है 95,000। आप लोगों के साथ ऐसा अगर स्थिति होगा तो पैसा निकालेंगे, म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कोसेंगे, 4 बात कहेंगे, फोन पे सुनाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में कभी नहीं लगाना है। 10 लोगों को भी बोलेंगे। इसी वजह से पूरे भारत देश में लोग फाइनेंशियली एजुकेट नहीं है, गलत ढंग से एजुकेट है। खुद समझा नहीं, मार्केट में गिरावट में पैसा निकाल लिया, डर के निकाल लिया और वही चीज 100 लोगों को बोला तो 100 लोग भी बोलते हैं कि मार्केट और म्यूचुअल फंड एसआईपी खराब है। मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं कि 2010 में ये शुरू किया था 3,000 पर मंथ का एसआईपी और 444 रुपया से शुरू किया था। ये चलता गया। 2013 में आप चेक करेंगे, 2011 चल रहा है, 2013 में आते हैं। 2013 में यहाँ देखेंगे जो मैंने 444 से शुरू किया था उसका वैल्यू 395 रुपया जब हो गया तो हमारे पैसे का गिरावट आया होगा। यहाँ तक मैंने 1,05,000 जमा कर दिया अगस्त 2013 तक, और तब वैल्यू कितना है, लगभग 95,000 96,000 रुपया है, क्योंकि एनएवी का रेट, सिक्के का रेट गिर चुका है। जो सिक्का आपने 444 का खरीदा था उन सारे सिक्के का रेट 395 रुपया हो जाए तो जाहिर सा बात है आपने जो सिक्के खरीद के रखे हैं, संग्रह करके रखे हैं, 1,05,000 का मूलधन 1,05,000 है, तो उसके वैल्यू में गिरावट आया होगा। तो 95-96,000 रुपया मेरा बन रहा था। लेकिन इसी एसआईपी को मैं चलाता गया और आज 2022 है तो एक सिक्के का रेट, एक यूनिट का रेट 2,081 रुपया है। तो यहाँ पे लाइव में देखते हैं कि 2,081 जब हुआ, 444 से बढ़ता गया, ये देखिए 800 आ गया, फिर 700 गिर गया, इस तरह से ये चलता गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 913 रुपया हो गया। इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ा। हमने एसआईपी को कभी नहीं रोका। यहाँ देख रहे हैं 1,100, फिर देखेंगे 1,300 रुपया, 1,400 रुपया, 1,500, 1,600 और यहाँ आज है 2,019 रुपया। एक यूनिट का प्राइस है 2,019 रुपया और डेट क्या है, 21 जनवरी 2022। आज के डेट में इसके एक यूनिट का प्राइस है 2,019 रुपया। यानी कि मैंने जो एसआईपी शुरू किया था 444 से शुरू किया था, ये बढ़ते बढ़ते 2,081 रुपया हो गया। 3,000 का मैंने जो एसआईपी शुरू किया था उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे तो यहाँ टोटल पैसा मुझे रिटर्न के रूप में दिखा रहे हैं 22,86,000 रुपया। इसका परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो लगभग 18.83% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके इस फंड ने दिया है। पर मेरे साथ जब ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद जब पैसा डाउन हो गया तो मैंने ये नहीं देखा, ये नहीं डरा कि यहाँ पे गिरावट हो गया। मैं पीछे गया, पीछे जाके चेक किया कि मैंने तो शुरुआत किया था 444 से, लेकिन पिछला इतिहास ही क्या है भैया, 1995 से जो 10 रुपये का चीज शुरू हुआ था वो इस तरह से चलता गया। मैंने इंटर किया 444 पे। ऐसा नहीं है ना कि मैं आज जन्म लिया हूं तो सब कुछ आज ही जन्म लिया होगा, उसके पहले भी चल रहा था दुनिया। ये दुनिया इस तरह से चल रहा था, 10 रुपया का चीज बढ़ते 444 आया था, फिर 395 आया। चलो मैं 395 का बात करता हूं। यहां 10 रुपया से लेके 395, 400 मान लेता हूं, तो 40 गुना तो पैसा हुआ होगा ना। किसी ने 1 लाख रुपया यहां पे डाला होगा तो 40 लाख रुपया हुआ होगा। 1995 से लेके 2013 तक 1 लाख का वैल्यू 40 लाख हुआ होगा। लेकिन 1995 से लेके 2022 तक चेक करेंगे
तो उसके 1 यूनिट का प्राइस जो कभी 10 रुपया हुआ करता था आज 2081 रुपया है। इसका दूसरा मतलब देखेंगे कि 1995 में किसी ने 1 लाख रुपया जमा किया होगा, मानते हैं कि 1 लाख रुपया ज्यादा अमाउंट होता था उस समय, लेकिन उसके 1 लाख का वैल्यू 2 करोड़ रुपया है। क्या सभी लोगों ने पूरे देश में 1-1 लाख का प्लॉट उस समय खरीदा होगा? 1-1 लाख का प्लॉट उस समय खरीदा होगा तो क्या सभी के प्लॉट का रेट, सभी जगह के प्लॉट का रेट 2 करोड़ रुपया होगा? आंसर है नहीं होगा। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में कहीं कहीं पे 2 करोड़ का वैल्यू हो सकता है, लेकिन पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न 18.83 का मिला है। एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न, सिंपल रिटर्न नहीं बैंक वाला, एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मतलब 18%, फिर उसका 18%, फिर उसका 18%, फिर उसका 18%, ऐसा मुझे 2010 से लेके 2022 तक मिलता आ रहा है। अगर इसी तरह से चलता गया तो 3000 पर मंथ का जो एसआईपी है जो मैं चला रहा हूं, 21 साल तक चलाता रहूं, मैं अपने बच्चे के शादी के लिए, उसके पढ़ाई के लिए लगाया हूं यहाँ पे पैसा, ये एसआईपी मैंने इसलिए किया है 3000 रुपये पर मंथ चलाता रहूं 21 साल तक, 18% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 84 लाख रुपया एक्यूमुलेट होता है उनके रिक्वायरमेंट के लिए। चलो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि 18% नहीं मिला, तो मैं कहता हूं कितना मिलेगा? 12% मिलेगा। 12% के रेट से 34 लाख रुपया होता है। यदि आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना सेफ, सेफर इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल में उनका जिंदगी बहुत ज्यादा रिस्की बनने जा रहा है, क्योंकि जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे 6% के रेट से करेंगे, उनके जिंदगी में 15 लाख रुपया बनेगा 21 साल में। जब आपके पास मात्र इतना सा पैसा होगा तो ना बच्चे का शादी अच्छा से हो पाएगा, ना उनका एजुकेशन ठीक से हो पाएगा, आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, जमीन, प्लॉट, फ्लैट गिरवी रखना पड़ेगा, और साहूकार से आप पैसा लेंगे तो जिंदगी भर उनके ब्याज के चक्कर में पिसते रहेंगे। ऐसा समाज में सब लोग करते हैं। शादी ब्याह में 3%, 4%, 5% पे ब्याज लेते हैं और शादी के बाद उनका जिंदगी नरक से भी बदतर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 12 साल में, किसी का भी इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो तो इतना पैसा बन सकता है। आगे अगर हम कंटिन्यू एसआईपी करते हैं और 18% का रिटर्न जो मुझे पिछले 12 साल में मिला है आगे भी मिलता रहे तो एवरेज के रूप में 84 लाख रुपया बनता है, जबकि 12% भी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं जो 34 लाख रुपया बनता है। तो यदि मार्केट में गिरावट हो, 10, 15, 20% गिरावट हो, तो आपको हमेशा अल्ताफ राजा का गाना गुनगुनाना है कि फूल के साथ बबूल भी होंगे, क्या हुआ उसने बेवफाई की, उसके कुछ अपने असूल भी होंगे। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी का यही असूल है, गिरावट होता है, लंबे समय तक बने रहेंगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ऑनलाइन लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।